स्टेशन चुनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार यूपी की। मैं हूं अजय वत्स। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रियलिटी चेक में 30 ऑफिसर फेल हो गए। इनमें 14 डीएम और 16 जिलों के कप्तान शामिल हैं। दरअसल ऑफिसर अपने दफ्तरों में रहते हैं या नहीं, इसकी जानकारी करने के लिए सीएम योगी ने 2 बार उनकी लोकेशन ट्रस्ट कराई, लेकिन दोनों बार ये ऑफिसर अपने दफ्तरों में से नदारद मिले। लोकेशन ट्रेस करने के लिए दफ्तरों में लगे लैंडलाइन नंबर पर फोन किया गया। जिलाधिकारियों की रियलिटी जानने मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से फोन किया गया। सीएम ने गैर हाजिर डीएम और पुलिस कप्तान को नोटिस जारी कर दिया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गाज भी गिरनी तय है। बैठे डीएम और एसएसपी की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री ने औचक यानी रियलिटी चेक कराया तो 14 जिले के जिलाधिकारी और 16 जिले के पुलिस कप्तान नदारद मिले। मुख्यमंत्री ने यह आदेश किया है कि सुबह 10 से 12 जनता दर्शन में पुलिस अधिकारियों और जिलाधिकारियों को बैठना होगा, जनता की समस्याओं को सुनना होगा। लेकिन आज जब मुख्य सचिव दफ्तर से 16 जिले के अधिकारियों को फोन किया गया, 14 जिले मिला के यानी कुल 30 जिले के अधिकारियों को फोन किया गया। मुख्य सचिव के दफ्तर से जिलाधिकारियों को फोन किया गया, 14 जिलाधिकारी वहां पर नहीं मिले। सुबह 9 बजे एक बार फोन किया गया, दोबारा 10 बजे फोन किया गया। दोनों बार ही 14 जिले के डीएम अनुपस्थित मिले। इसके अलावा एसीएस होम अवनीश अवस्थी के दफ्तर से 16 जिले के कप्तान को फोन किया गया, 9 बजे फोन किया गया, फिर 10 बजे फोन किया गया। 16 जिले के कप्तान भी नदारद मिले। एडीजी एलओ के दफ्तर से फोन किया गया, डीजी दफ्तर से फोन किया गया। तो कुल मिलाकर 14 जिले के जिलाधिकारी और 16 जिले के कप्तान रियलिटी चेक में फेल हो गए। यानी ये 30 अफसर समय से दफ्तर नहीं पहुंचे थे। बाकायदा पीएनटी पर फोन करके ये जांच की गई। अब इसके बाद बाकायदा मुख्य सचिव दफ्तर से और एसीएस होम दफ्तर से 14 जिलों के डीएम को नोटिस भेजी गई है। उसके साथ ही 16 जिले के पुलिस कप्तान को एसीएस होम ने नोटिस भेजा है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से जवाब मांगा। यानी ये मानकर चलिए कि आने वाले समय में सो काज नोटिस का जवाब देने में जो अफसर सक्षम नहीं होंगे, उनका जो तर्क होगा, अगर वो एक तरीके से कहा जाए वो संतोषजनक नहीं होगा, तो कई जिलाधिकारी और कप्तान सीएम के रडार पर होंगे। और इसके पहले भी आधा दर्जन से अधिक पुलिस कप्तान और जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने सिर्फ इसलिए हटा दिया था क्योंकि वो जनता की समस्याओं को नहीं सुन रहे थे, सरकार की योजनाओं को धरातल पर नहीं ला रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और कानपुर में पूर्व कमिश्नर रह चुके इफ्तिखारुद्दीन से जुड़े वीडियो की जांच तेज हो गई है। इस मामले में सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। आरोप है कि इसके पीछे धर्मांतरण का खेल चल रहा था। इसकी जांच के लिए सरकार ने जीएल मीणा की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की है। इस मामले को लेकर जीएल मीणा ने बयान दिया है। इन्होंने बताया कि अब तक करीब 50 से ज्यादा वीडियो एसआईटी के हाथ लग चुके हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इस पूरे मामले की जांच करीब 7 दिन में होगी। वैसे इफ्तिखारुद्दीन के वीडियो से जुड़ा विवाद सामने आने के बाद सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है, इसके बाद अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द ही उनसे एसआईटी की टीम पूछताछ कर सकती है। फिलहाल एसआईटी ने इफ्तिखारुद्दीन से अब तक कोई पूछताछ नहीं की है। चल रही थी या मीटिंग्स चल रही थी, क्या कुछ चीज सामने आई सर? इसमें जो भी ये प्रगति हो रही है, हमारी जो जांच की प्रगति, उसी की समीक्षा कर रहे हैं और मैं जो इसकी जांच की प्रगति से संतुष्ट हूँ। सर वीडियोस की बात कर रहे थे तो नंबर ऑफ वीडियोस कुछ डिस्क्लोज हो पाए, अगर शेयर कर सके सर आप? एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन काफी संख्या में वीडियो। कहा जाता है 100 वीडियोस हैं। नहीं, 100 तो नहीं है, 50 वीडियोस कह सकते हैं। हाँ, लगभग। सर इफ्तिखारुद्दीन से बात हुई आपकी आईएएस से? सर कब तक उम्मीद करते हैं कि वाइंड अप हो जाएगा? 7 डेज में हो सकता है पॉसिबल? इतना टफ डॉग? मेरा पूरा प्रयास है कि 7 दिन में हम जांच करके रिपोर्ट दे दें। शामली की एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का मामला आज सामने आया। इसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 से 15 लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इन लोगों की मौजूदगी में अचानक धमाका हो गया। इसके बाद हड़कंप मचा। खबर सुनते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल के साथ और विस्फोट के पीछे की वजह की तलाश में जुट गए। वैसे अब तक पटाखा फैक्ट्री में किस वजह से ये विस्फोट हुआ, इसका पता नहीं चला है, मगर जिस तरह से कैराना कोतवाली के जगनपुरा रोड पर चल रही पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ,
मौके पर इससे हड़कंप मच गया। देखिए कितनी बड़ी तबाही हुई। ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन हो रहा था और उसी में ये विस्फोट हो पाया है। एम्बुलेंसेज हैं, जितने घायल हैं उन लोगों को निकाल के हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। मैम इंजर्ड कितने लोग हैं? अभी मेरे पास पूरी सूचना नहीं है। 3 लोग इंजर्ड हुए थे, उनको अभी हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। हम लोगों ने जेसीबी लगाई है, मलबा उठाया जा रहा है, हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपने सभी मोर्चों को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें पहले सत्र को भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने संबोधित किया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पिछली सरकार में प्रशासनिक फैसले माफिया लिया करते थे, लेकिन आज मुख्तार अंसारी हो या आजम खान, सबके सब जेल के भीतर हैं। अखिलेश यादव की सरकार में भाईजान का साथ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तेजस्वी ने दावा किया कि 2022 में यूपी में कमल खिलना तय है। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। योगी जी आने से पहले राजनीतिक माहौल कैसा था, सरकार का कमिटमेंट कैसा था? आज हमारा कमिटमेंट है सबका साथ सबका विकास। सपा में क्या था, अखिलेश जी की सरकार में क्या था? भाईजान के साथ, मियां के विश्वास और अपना विकास। राम राज्य है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यह राम। दिस इज द लंबी चेंज दैट हैज टेकन प्लेस। उत्तर प्रदेश के बारे में ये बातें क्यों देश और दुनिया में कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश तो दंगा प्रदेश है? कारण जरूर रहे होंगे, और मुझे लगता है कि आप जैसे युवाओं को उन कारणों में जाना होगा। पहले बीमारी को स्वीकार करना, फिर उसके कारणों में जाना, और फिर उसके निवारण के उपाय की ओर अग्रसर होना। यूपी में कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। इसके लिए प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में लगातार यहां पार्टी लोगों को जोड़ने की कोशिश में है। 2022 चुनाव की विसात बिछने लगी है और कांग्रेस यूपी में अपने लिए जमीन तलाश रही है और इसी को लेकर के प्रियंका गांधी ने लखनऊ में मंथन किया। 2022 चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी का मंथन खत्म हो गया। प्रियंका गांधी लखनऊ से अब दिल्ली वापस लौट चुकी हैं, लेकिन इस दौरान प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठकर 2022 की सियासी रणनीति पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं से पार्टी को मजबूत करने की अपील की गई। साथ ही विधानसभा में टिकट बंटवारे और विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई। जातिगत समीकरणों को साधने की रणनीति भी बनाई गई ताकि विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी अपने दमखम दिखा सके। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने प्रियंका गांधी पर जुबानी हमला बोला है। प्रियंका गांधी के दौरे को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है, हम भी नहीं लेते हैं। अब प्रियंका गांधी देखिए कोई नई राजनीति में नहीं आई हैं, उनको राजनीति में आए एक लंबा समय हो गया है। उनका परफॉर्मेंस भी लोगों ने देख लिया है, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2 की अपनी 1 सीट कर दी। वैसे सियासी जमीन पर सभी खड़े हैं। 2022 में यूपी की जनता किसके साथ जाएगी और किसके खिलाफ होगी, ये तो समय बताएगा। उधर समाजवादी पार्टी 2022 को देखते हुए लगातार पार्टी का विस्तार करने में जुटी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया। इस मौके पर महोबा के पूर्व विधायक विनोद चतुर्वेदी, पूर्व विधायक कैदुन अनुरागी, प्रदीप वर्मा गुर्जर और सहारनपुर के कई पार्षद भी एसपी में शामिल हुए। बैलेट से अभी हारी है, अभी भारतीय जनता पार्टी बैलेट बोर्ड से हारी है। पूरा चुनाव बैलेट से पड़ा, जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव बैलेट से पड़ा। बीजेपी बुरी तरह हार गई। समाजवादी सरकार बनाइए, ईवीएम हटाइए। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, खाद, बिजली, इन सवालों का कोई मतलब ही नहीं बना। बीजेपी जानती नहीं है कि महंगाई हो गई।
वीर सावरकर पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी बात मानी होती तो बंटवारा नहीं होता, ये कहा है सीएम योगी ने। इतिहास में सावरकर के साथ न्याय नहीं हुआ, उनका परिवार आजादी के लिए लड़ा। एक केंद्रीय मंत्री ने उनका अपमान किया, ये भी सीएम योगी ने कहा है। सावरकर की दृष्टि थी, अगर विश्व मानवता को सुरक्षित रहना है तो भारत को सुरक्षा की गारंटी चाहिए, और भारत को सुरक्षा की गारंटी कोई और नहीं देगा, उसके ही बच्चे देंगे, उसी के संतानें देंगे, कोई बाहरी नहीं देगा, कोई आक्रांता नहीं देगा। यही सावरकर की दृष्टि है। काश इसको हमने समझने का प्रयास किया होता, ये देश कभी विभाजित नहीं होता। सावरकर की दृष्टि थी। तो सावरकर को समझा गया होता, उनकी बातों को पर चला गया होता तो देश के विभाजन की नौबत नहीं आती। देश नहीं जो तोड़ा गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो नहीं हुआ होता। सीएम योगी ने यह कहा है। इतिहास में सावरकर के साथ न्याय नहीं हुआ। सावरकर का नजरिया था कि अगर आपको खुद को सुरक्षित बनाना है तो आपको आगे बढ़ना होगा। खुद कोई बाहरी आकर, कोई आक्रांता आकर आपको नहीं सुरक्षित बनाएगा, आपको खुद अपने आप को सुरक्षित बनाना होगा। यही नजरिया था वीर सावरकर का। और उन्हीं के सावरकर के ऊपर जो एक किताब लिखी गई है उसी का विमोचन करते हुए सीएम योगी यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको। वीर सावरकर पर ये किताब का विमोचन कर रहे हैं सावरकर ने आज किया है अपनी आवाज़ पर। कुछ देर पहले की ये तस्वीर। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी दमदार खबरों के साथ। पांच अक्टूबर को लखनऊ आएंगे पीएम मोदी। सुबह 9 बजे लखनऊ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। लखनऊ में शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यूपी नगर विकास विभाग के साथ है एक कार्यक्रम। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने 5 अक्टूबर को लखनऊ आ रहे हैं। 2 घंटे तक रहेंगे नवाबों के शहर लखनऊ में। लखनऊ में बड़े इमामबाड़े में एक लड़की का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। धर्मगुरुओं ने मामले की शिकायत डीएम से की है। कहा है कि ऐसी घटनाओं से देश की संस्कृति को नुकसान होता है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा है कि इमामबाड़ा में धार्मिक स्थल है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है। लड़की के डांस के इस ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें। टीम रवाना।